एड से कमाना चाहते हो, फेसबुक से कमाना चाहते हो, तो इस छोटी सी वीडियो पर कुछ देर के लिए ठहर जाइएगा, रुक जाइएगा। फेसबुक से कमाने का एक नया तरीका मैं आप लोगों को सिखाने लगा हूं। अच्छा, मुझे पहले एक छोटी सी बात का जवाब दीजिएगा कि फेसबुक मेटा एड्स के बारे में किस किस को पता है। ये मेरे फीडबैक के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने कमेंट में क्या लिखना है, पता है या नहीं पता, कमेंट जरूर करें। अच्छा, ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि फेसबुक मेटा एड्स क्या होते हैं, तो आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। मैं आप लोगों को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कराऊंगा और इस वीडियो के एंड तक आप लोग सब सीख जाओगे, ठीक है। बहुत ही आसान अल्फाज के साथ सिखाऊंगा और इस स्किल को सीख कर आप लोग किस किस प्लेटफॉर्म से फायदा उठा सकते हो, 6 से 7 डिफरेंट प्लेटफॉर्म का भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, एक बात याद रखें, ये स्किल बहुत ही वैल्यूएबल है और जो वैल्यूएबल स्किल्स होती हैं उनके रिवॉर्ड्स भी ज्यादा होते हैं, तो आपने बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखना है। अच्छा, इस वीडियो के पहले 2 मिनट्स में मैं आप लोगों को स्लाइड्स के जरिए और इमेजेस के जरिए बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा। आसान अल्फाज होंगे, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए प्रॉपरली मैं आप लोगों के सामने सेल्स की एक प्रॉपर कैंपेन रन करके दिखाऊंगा, कंप्लीट कैंपेन, ठीक है। यानी कि इस वीडियो के एंड तक आप लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो आप लोगों ने अब मुझे एक बात का जवाब देना है कि क्या आप लोग तैयार हैं ये सब कुछ सीखने के लिए। कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ, हम लोग तैयार हैं, यस वी आर रेडी। और इसके साथ साथ एक बात हमेशा याद रखिएगा कि स्पिन घुमाने से, एड्स देखने से कुछ भी नहीं मिलता या बहुत कम मिलता है। स्किल्स सीखा करें, ठीक है। स्किल्स सीखेंगे तो आप लोग कुछ ज्यादा कर पाएंगे। महंगाई बहुत हो चुकी है, छोटे छोटे मेथड से कमाई करके आप लोगों को कुछ भी हासिल नहीं होगा। 1 लीटर पेट्रोल खरीदना भी बहुत ही मुश्किल बात है, ठीक है। और हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट कि जब भी आप लोग ऑनलाइन कुछ करने के काबिल हो जाओगे तो आप लोगों ने उन लोगों को जरूर याद रखना है जो कमा नहीं सकते। देखें, उन लोगों की मदद कौन करेगा, मैं और आप, हम लोग करेंगे ना। तो आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को तलाश करना है, ऐसे सफेद पोश लोगों को तलाश करना है और उनकी मदद करनी है। चाहे आप लोग अपनी कमाई का 1% लगाएं, 2% लगाएं, 5% लगाएं, कुछ डिसाइड करें, ठीक है। इससे होगा क्या, अल्लाह भी आप लोगों के लिए बहुत सी आसानियां पैदा कर देगा। हो सके तो इस जज्बे का इजहार भी आपने कमेंट में बताना है कि हाँ, हम लोग मदद करेंगे। और हाँ, अगर ये वीडियो आप लोगों को वैल्यूएबल लगे, आप लोग कुछ भी इससे सीखो, तो इस वीडियो को लाइक करके आप लोगों ने हौसला अफजाई जरूर करनी है और कमेंट में आप लोगों ने फीडबैक जरूर देना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर मैक्सिमम लोगों को कमेंट्स के रिप्लाईज मिल जाते हैं। चाहे तो आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस के कमेंट्स देख लें, तकरीबन सभी को रिप्लाईज मैं जरूर देता हूं। तो चलें स्टार्ट करते हैं, इस इंटरेस्टिंग काम को सीखते हैं, स्क्रीन पर चलते हैं। इस कोर्स का एक एक वर्ड आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से समझना है, ठीक है। मैं बहुत ही आसान अल्फाज के साथ आप लोगों को समझाऊंगा, क्योंकि आजकल का दौर मेटा एड का ही है। अच्छा, चलें आप लोग जरा इस इमेज को देखें जिसमें मैंने मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन किया हुआ है मेटा एड्स को। समझ नहीं आई ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी ये सब मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ। मेटा जनाब एक पेरेंट कंपनी है जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मैसेंजर शामिल है। याद रखिएगा, जो एड आप लोग फेसबुक पर चलाते हैं वो एज इट इज इंस्टाग्राम पर भी चलता है। अब एड कैसे रन करना है अभी स्क्रीन पर मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। अपने कॉन्सेप्ट को पहले आप लोगों ने क्लियर करना है। सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि फेसबुक पर जो एड चलता है उसको एड नहीं बल्कि कैंपेन कहते हैं। अभी ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, इसको मत पढ़िएगा। यहाँ पर जनाब 3 लेवल्स हैं, अभी मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ, ठीक है। कैंपेन, एड सेट और एड, ये 3 लेवल हैं टोटल, ये 3 लेवल्स हैं। अब पहला लेवल कौन सा है, कैंपेन। कैंपेन क्या होती है, इसमें आपने बेसिक ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना होता है कि आपने एड बनाना क्यों है। अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, एड प्रमोशन या फिर सेल को बढ़ाने के लिए, इसको कहते हैं कैंपेन। अभी ऑन स्क्रीन मैं आप लोगों को सेल की एक मुकम्मल कैंपेन को रन करके भी दिखाऊंगा। अब आते हैं जनाब सेकंड लेवल पर। कौन सा लेवल था, एड सेट लेवल। यहां पर हम लोगों ने चूज करना होता है बजट को, अपनी
टारगेट ऑडियंस को कि एड हमने किसको दिखाना है, और नंबर 3 पे प्लेसमेंट के एड आप लोगों ने कैसे चलाना है, कहां पे चलवाना है, रील, स्टोरी, फीड या इन स्ट्रीम। और नंबर 3 पे एड लेवल। यहां पर 2 बातें आप लोगों ने याद रखनी है। नंबर 1 एड कॉपी, अभी बताऊंगा, और एड क्रिएटिव। एड क्रिएटिव का मतलब यह है कि आपने एड में इमेजेस दिखानी है, वीडियोस दिखानी है, टेक्स्ट दिखाना है, राइट। और एड कॉपी क्या होता है? बहुत ही सिंपल सी बात, जितना भी यहां पर टेक्स्ट लिखा हुआ है यहां पर देखेगा, यहां देखेगा, यहां देखेगा, यानी कि टेक्स्ट और सीटीए ये दोनों मिलकर एड कॉपी कहलाते हैं। ये बेसिक नॉलेज आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, यहां पर मजे की बात कि कैंपेन लेवल और एड सेट लेवल ये सिर्फ आपको दिखाई देता है, यानी कि एडमिन को, और टारगेट ऑडियंस को एड लेवल दिखाई देता है, यानी कि एड, जो कि रील, स्टोरी, फीड या इन स्ट्रीम की फॉर्मेट में होता है। और हाँ, एक कमेंट आपने जरूर करना है कि आपको बेसिक इंफॉर्मेशन की समझ आ चुकी है ना। चलें, अब मैं आप लोगों के सामने सेल की एक पूरी एड कैंपेन रन करके दिखाऊंगा, राइट, जो कि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। सबसे पहले जनाब आप लोगों ने गूगल की सर्च में टाइप करना है फेसबुक मेटा। इसके बाद आपने यहाँ पर business.facebook.com को ओपन कर लेना है। आपके फेसबुक का जो भी लॉगिन पासवर्ड है उससे आपने यहाँ पर साइन इन कर लेना है। इसके बाद अगर आप लेफ्ट साइड पर देखें तो एक ऑप्शन मौजूद है एड मैनेजर की, जिसके अंदर आपको कैंपेन्स की ऑप्शन दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर इतना कुछ देखकर आपने परेशान नहीं होना, आपने सिंपली यहाँ पर क्रिएट के बटन को क्लिक कर देना है। कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है? यहाँ जनाब बहुत सी ऑप्शंस हैं, मैंने यहाँ पर चूज किया जनाब सेल्स को। इसके बाद कंटिन्यू को क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर तमाम इंपॉर्टेंट फील्ड्स में आप लोगों को बता देता हूँ, बल्कि चले मैं इसको हाइड कर देता हूँ, राइट। अब थोड़ा क्लियर दिखाई देगा। सबसे पहले आपने कैंपेन का नाम लिखना है, जो कि कोई भी नाम हो सकता है, इट्स अप टू यू। लाइव वीडियो एड चलाना है या नहीं, ऑन ऑफ का बटन मौजूद है, बहरहाल मैं इसको ऑफ ही रखूंगा। बाइंग टाइप ओके है। नीचे कैंपेन ऑब्जेक्टिव, जो कि ऑलरेडी हम लोग चूज कर चुके हैं। अगर आप लोग चेंज करना चाहें तो यहां से चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद बजट, याद है ना मैंने आपको क्या कहा था कि बजट भी इसमें हमने सेट करना होता है। यहां पर आपने एक काम करना है, आपने यहां पर लाइफ टाइम नहीं बल्कि डेली बजट को चूज करना है। अब यहां पर आपने अमाउंट क्या लिखनी है, ये टोटली आप लोगों के क्लाइंट पर डिपेंड करता है। क्लाइंट कैसे मिलेगा इस बात की टेंशन बिल्कुल मत लें, क्योंकि मैं आप लोगों को 3-4 बल्कि ज्यादा प्लेटफॉर्म का बता दूंगा। अभी आपने सीखने पर फोकस करना है। इसके बाद जनाब बाकी ऑप्शंस जैसी हैं वैसी ही ठीक हैं। आपने यहाँ पर नेक्स्ट के बटन को क्लिक कर देना है। यहाँ पर ऑप्शन आती है कन्वर्जन की। कन्वर्जन का मतलब आपको पता है, इसका मतलब है सेल, राइट। अच्छा देखें, जब एक एड प्ले होता है, आप लोग देखते हैं ना अक्सर एड, उसको क्लिक करने के बाद ऑडियंस कहां पर पहुंचे वो आपने यहां पर चूज करना है, ठीक है। कन्वर्जन लोकेशन में वेबसाइट पर जाए, ऐप पर, मैसेज डेस्टिनेशंस या फिर कॉल्स। मैं यहां पर वेबसाइट को सेलेक्ट कर रहा हूं। परफॉर्मेंस गोल, देखें वेबसाइट तक तो आपने ऑडियंस को पहुंचा दिया। अब आपको वहां पर क्या चाहिए? आपको चाहिए जनाब मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स। तो यहां पर आपने इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आप चाहें तो आप लोग क्रिएट डाटा सेट यानी कि पिक्सल्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब पिक्सल क्या होता है, इस पर जनाब मैंने मुकम्मल डिटेल्स आप लोगों को समझाई थी शॉपिफाई कोर्स में, याद है ना। चलें, उस कोर्स का लिंक मैं आप लोगों को एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, राइट, और आई बटन में भी लिंक लगा दूंगा। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो उस कोर्स को देख लीजिएगा। बहरहाल आगे चलते हैं। यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट है जनाब बजट एंड शेड्यूल। बजट के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुका हूं कि आपने यहाँ पर डेली को सेलेक्ट करना है, डेली बजट को, और आपकी कैंपेन की डेट कौन सी होनी चाहिए, किस डेट से लेकर किस डेट तक, वो सारी सेटिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, डेट को सेलेक्ट करना है, टाइम सेलेक्ट करना है कि कब ये स्टार्ट हो और कब ये एंड हो, राइट। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑडियंस। यहाँ पर अगर आप लोग मोर कंट्रोल को क्लिक करें तो आपके पास बहुत सी ऑप्शंस आ जाती हैं। सबसे पहले लोकेशन, एडिट का बटन मौजूद है। आप अपने एड को किस कंट्री में, किस सिटी में दिखाना चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन जनाब आप लोग यहाँ से एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा आपने किस किस लोकेशन को इंक्लूड रखना है यानी कि शामिल रखना है, और किसको एक्सक्लूड यानी कि कहां पर आपने अपने एड को नहीं दिखाना। अगर आप लोग ये भी सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ पर ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है। इवन यहाँ पर गूगल मैप के जरिए भी आप लोगों को गाइड किया जाएगा। आपका एड किस एज की ऑडियंस को दिखाई देना चाहिए, यहाँ पर एज लिमिट को सेलेक्ट किया जा
सकता है। ठीक हो गया, समझ आ रही है ना। इसके बाद जनाब यहाँ पर ऑप्शन आती है जनाब प्लेसमेंट की, कि आपने अपने ऐड को कहां पर शो करवाना है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स का लिखा हुआ है कि आपने किस किस प्लेटफॉर्म पर अपने ऐड को प्ले करवाना है। यहाँ मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, चले ये दो ही काफी हैं। बहरहाल ये टोटली क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर आपने ऑल को ही सेलेक्ट रहने देना है, ठीक है। यानी कि आप लोग किस डिवाइस पर ऐड को रन करवाना चाहते हैं। डेफिनेटली सेल चाहिए, तमाम डिवाइसेस पर इसको चलना चाहिए। नेक्स्ट, आप अगर प्लेसमेंट कंट्रोल को क्लिक करें तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने अपने ऐड को फीड में दिखाना है, स्टोरीज में दिखाना है, इन स्ट्रीम में दिखाना है। ठीक है, ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप लोग यहाँ से सिलेक्शन कर लीजिएगा और इसके बाद आपने नेक्स्ट को क्लिक कर देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है आइडेंटिटी, यहाँ से आपने अपने फेसबुक पेज को सिलेक्ट करना है और यहाँ से इंस्टाग्राम प्रोफाइल को, जहाँ पर हमने ऐड को चलवाना है। इसके बाद जनाब अगर थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड सेटअप, जिसके अंदर आपको 3 ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं। क्रिएट ऐड, यानी कि आप एक नया ऐड क्रिएट करना चाहते हैं, नया ऐड बनाना चाहते हैं, या फिर यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, यानी कि आपकी ऑलरेडी कोई पोस्ट है उसको आप यूज करना चाहते हैं एज अ ऐड। बहरहाल यहाँ पर मैंने पहली ऑप्शन को चूज किया, क्रिएट ऐड को। अब यहाँ पर क्रिएटिव सोर्स में मैंने चूज किया मैनुअल अपलोड, यानी कि मैं इमेज या वीडियो खुद अपलोड करना चाहता हूँ। अच्छा, फॉर्मेट के अंदर 2 ऑप्शंस हैं, सिंगल इमेज या सिंगल वीडियो, या फिर कैरोसेल, जिसका मतलब क्या होता है, आपने अक्सर पोस्ट देखी होंगी ना, जिसमें एक पोस्ट होती है और उसमें मल्टीपल इमेजेस आपको दिखाई देती हैं। आप लोग स्वैप करते रहते हैं राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट और इमेजेस चेंज होती हैं या फिर वीडियोस चेंज होती हैं। बात समझ आ गई। तो यहाँ पर मैंने सिंगल इमेज और वीडियो को सिलेक्ट किया। इसके बाद जनाब ऑप्शन आती है डेस्टिनेशन की। यहाँ पर आपने मेन डेस्टिनेशन क्या चूज की थी, याद है, आपने वेबसाइट को चूज किया था। अब उसी वेबसाइट का एड्रेस आपने यहाँ पर पोस्ट करना है, यानी कि आपके ऐड को क्लिक करने के बाद आपकी ऑडियंस किस वेबसाइट पर जाए। नीचे जनाब ऑप्शन आती है ऐड क्रिएटिव की। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगी, इमेज ऐड या वीडियो ऐड। चलें यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैंने इमेज ऐड को चूज किया, मिसाल दे रहा हूँ। इसके बाद आपने यहाँ पर अपलोड के बटन को क्लिक करना है। अपलोड का बटन दबाने के बाद आपने अपनी ऐड इमेज को अपलोड कर देना है। यहाँ से ऐड फॉर्मेट को चूज करें और उसके बाद डन को क्लिक कर दें। इसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ जनाब आप लोगों ने प्राइमरी टेक्स्ट को एंटर करना है, यानी कि ऐड कॉपी की ऑप्शंस आपने यहाँ पर ऐड करनी है। अपने ऐड के मुताबिक यहाँ पर हेडिंग लिखिएगा, डिस्क्रिप्शन लिखिएगा और इसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बटन मौजूद है, कॉल टू एक्शन, यानी कि CTA का बटन। कौन सा एक्शन परफॉर्म होना चाहिए ऐड को क्लिक करने के बाद, डाउनलोड, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, बाय टिकट, या कौन सा बटन। यहाँ मैंने सेलेक्ट किया जनाब ऑर्डर नाउ को। डिपेंड करता है आपके ऐड पर और आपके ऐड कैंपेन की रिक्वायरमेंट पर। प्राइमरी टेक्स्ट में आप जो एंटर करेंगे ऐड में आपको वो यहाँ पर दिखाई देगा और डिस्क्रिप्शन में एंटर किया हुआ टेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा और यहाँ पर आपको हेडिंग दिखाई देगी। कॉल टू एक्शन का बटन यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपके ऐड पर। बात समझ आ गई। फेसबुक मेटा ऐड अब आप लोगों का रेडी हो चुका है। यहाँ पर पब्लिश का बटन मौजूद है, इसको क्लिक करने के बाद आपका ऐड रन हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब चलते हैं जनाब के किन किन प्लेटफॉर्म से आप लोगों को क्लाइंट्स मिल सकते हैं। हाँ, मेरे फीडबैक के लिए आपने इस स्टेप पर एक कमेंट जरूर करना है जिसमें आप लिख सकते हैं फेसबुक ऐड डन। अब मैं आप लोगों को 7 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का बताऊंगा जहां से आपको काम मिल सकता है, जिसमें पहली वेबसाइट है etsy.com। यहाँ पर अगर आप देखें तो मेटा एड्स का बहुत सा काम हो रहा है और हर ऐड पर कितना दिया जा रहा है वो जनाब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। हाँ, etsy पर मेरा ऑलरेडी एक कोर्स मौजूद है जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। सेकंड प्लेटफॉर्म freelancers.com, जहां पर फेसबुक एड्स जॉब्स बहुत सी मौजूद हैं और यहाँ जनाब आप लोग इनके रेट्स देख सकते हैं। थर्ड प्लेटफॉर्म पीपल पर और, यहाँ से भी आपको मेटा एड्स की जॉब्स मिल सकती हैं। फोर्थ प्लेटफॉर्म इंडीड, जहां पर आप लोग पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग लिंक्डइन पर भी इन जॉब्स को सर्च करें तो यहाँ पर भी मेटा एड्स की बहुत सी जॉब्स मौजूद हैं। इसके अलावा rosie.pk पर भी सेम ये जॉब्स आप लोग यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। और अगर आप लोग फाइवर पर भी देखें तो यहाँ पर भी
भी ये काम बहुत ही अच्छा चल रहा है। यानी कि यहाँ पर अगर आप लोग अपनी गिग बनाएं तो इसी स्किल को यूज करके आप लोग फायदा उठा सकते हैं। हाँ, फाइवर पर आप लोगों ने कैसे गिग बनानी है, इस पर ऑलरेडी मैं एक कोर्स बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलें, अब ये स्किल मैंने आप लोगों को सिखा दी, अब ये आप पर है कि आप लोग कितनी मेहनत करते हैं। याद रखिएगा कि स्किल्स कभी भी जाया नहीं होती। यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई, अभी मैंने आप लोगों को बहुत सी स्किल्स सिखानी है, बहुत से फ्री के कोर्सेज इस चैनल पर अपलोड करने हैं। तो जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज्वाइन करके इसकी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और अगली वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का।